कहानी शुरू होते है हमारे मेन कैरेक्टर टाकुरो नाम के बंदे से, जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अभी वो गर्ल्स स्कूल के अंदर ऐड हो चुका था। ये गर्ल्स स्कूल ने हाल ही फिलहाल में ही मर्द लोगों को भी अपने स्कूल के अंदर ऐड करना चालू कर दिया था, जिसके कारण टाकुरो जो था वो हमेशा ही लड़कों के बीच में गिरा रहेगा, जिसकी वजह से उसके गर्लफ्रेंड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और वो हकुरो नाम की लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है। हकुरो जो थी वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वहाँ पे उसके साथ बहुत ही ज्यादा अजीब घटना होने वाली है। उसकी हर एक लड़की आई लव यू बोलेगी। यही एनिमे के अंदर होगा और वो एनिमे गॉड को धन्यवाद करेगा कि उसने उसे टोकन मशीन नहीं बनाया और एक इंसान बनाया। वहाँ पर हमारा भाई जैसे ही प्लेग्राउंड के अंदर आता है उसे कुछ अलग फील होता है और वो देखता है कि उसके सामने दो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां आमने सामने लड़ रही थी और वो किस प्रकार का मैजिक यूज कर रही थी। देख के जो हमारा भाई था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। हमारा भाई अपनी नंगी आंखों से ये सब देख ही रहा था कि उसे दिखती है हिमागामी जो उसके ही ऊपर लटकी हुई थी और जो जब हिमावारी का पैर सटकता है वो सीधा जाती है और वो गिरती है हमारे भाई के ऊपर और वो ना चाहते हुए भी वो हमारे भाई को किस कर लेती है। हिमागामी उठती है और वो बोलती है कि तुमने मेरी पहले किस चुरा ली, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो जैसे उसे मारने के लिए जा रही थी पर उसके कंधे के ऊपर यूनिक सा मार्क आ जाता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है और इसी का फायदा उठा के जो हमारा भाई है वो वहां से भाग जाता है। पर जो हिमागामी थी वो बोलती कि मुझे मेरा जानी दुश्मन मिल चुका है और भागते भागते हमारा भाई बोल रहा था शुक्रिया भगवान तुमने मुझे इस गर्ल्स स्कूल के अंदर ला दिया, अब तो मैं यहाँ पे बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी असेंबली आती है जहाँ पे मिनोरी उनकी स्कूल प्रिंसिपल जो थी उन्हें समझाती है कि आप स्कूल में इसलिए आए हो कि आपको मैजिकल हथियार चलाना सिखा सके। जिसके ऊपर जो हमारा भाई था बोलता है कि कौन से मैजिक हथियार, आप क्या बात कर रहे हो ये सब होते हुए। मिनोरी उन्हें बताती है कि चलो अब बातें बहुत होगी, मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। अभी आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैं दोनों फाइट और जिसके अंदर वोल्टेन करेंगे और कोई नहीं हिमेगामी। हिमेगामी का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हिमेगामी जो थी वो अपना अपोनेंट चुनने के लिए आती है और वो और किसी को नहीं हमारे भाई को चुनती है। जिसे हमारा भाई जो था बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो बोल रहा था कि ये क्या स्कूल है भाई, मैं यहाँ पे आ गया हूँ पढ़ने के लिए और ये लोग मुझे फाइट करने के लिए बुला रहे हैं। पर जो वहाँ पे लड़की थी जो हमारी हिमेगामी थी वो उसे अपना मॉर्टल दुश्मन मानती थी, पर हमारे भाई को दिल पे पत्थर रख के वो मुकाबला एक्सेप्ट करना पड़ा। हारुको बोलती कि मैं ये फाइट नहीं होने दूंगी, पर जो हमारा भाई है वो बोलता है कि नहीं मैं ये फाइट इजीली जीत सकता हूँ क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट्स के अंदर ब्लैक बेल्ट जीता हुआ है। और ऐसा बोलते ही वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। ऐसा बोलने के बाद जहाँ फाइट शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो फाइट का नतीजा था वो काफी ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ पे हिमागामी जो थी वो इसके ऊपर हमारे भाई के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट का हमला करती है और हारुको जो उसे डिफेंड करने से पहले ही वहाँ पे इनाहो नाम की एक लड़की आ जाती है जो वहाँ पे हिमागामी के अटैक को डिफेंड कर लेती है, जिसकी वजह से सभी लोग शॉक थे और वहाँ पे हमारा भाई भी शॉक था कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान वहाँ पे मिनोही दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो इनाहो के हाथ में देखती है जो वेपन था वो आम वेपन नहीं, वो एक गॉड टाइप वेपन था जो बस गॉड लोग ही यूज करते हैं। इसी दौरान जो इनाहो थी वो वहाँ पे बेहोश होके हमारे भाई की बाहों में गिर जाती है, पर वो वापस से होश में आती है और बोलती है कि सभी लोगों को ये लड़का जो है ये मेरा फियोंसे है। ये सब सुन के हारुको जो थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल जाती है, पर जो हमारा भाई था वो बोलता है कि शुक्रिया एनिमे गॉड तुमने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। पर इसी बीच हारुको जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो पीटने की शुरू हो जाती है हमारे भाई को। उसी शाम हमें हाकुरो दिखाई जाती है जो हमारे भाई के घर पे जा रही थी माफी मांगने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी उस सिचुएशन के अंदर। पर वो जैसे ही घर के अंदर जाती है वो देखती है कि इनाहो उसके सामने जूस पी रही थी। अब इनाहो भी जो उसके फियांसे के साथ रहेगी, मतलब हमारे टाकुरो के साथ रहेगी। पर इसी बीच वहाँ पे हिमागामी भी आ गई थी जो बोल रही थी कि मैं भी आज से टाकुरो के साथ रहूंगी क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उसके ऊपर नजर रखूंगी। ये सब देखने के बाद जो हारुको थी वो पूरी तरीके से बौखला गई थी और वो बोल रही थी कि बस अब मुझसे देखा नहीं जाता। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वापस आती है और बोलती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें पसंद हो या ना हो। इसी दौरान उनके सर पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत मंडरा रही थी कि अब टाकुमा सोएगा किसके साथ। तो इनाहो बोलती है कि वो मेरे साथ भी सो सकते क्योंकि वो मेरे फियांसे है, पर सारी लड़कियां बोलती है नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। ऐसा बोलने के बाद जो टाकुरो था वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। और इसी दौरान उसका जो पहला दिन था वो कंप्लीट हो जाता है एकदम हराम के साथ। हमारा भाई जैसे जैसे लड़कियों के साथ सोने लगा था रहने लगा था उसे पता लगने लगा था कि लड़कियों के साथ रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि जब भी इनाहो उसके घर में आती थी हाकुरो उसे एक पंच मार देती थी। ये सब हो ही रहा था कि हमारा भाई जैसे ही चेंजिंग रूम में जाता है वहाँ पे जो हिमागामी थी वो चेंज करी थी और उसे हमारे भाई ने पूरा देख लिया था। तो हिमागामी ने जो थी वो उसकी आंखों को अंधा करने की कोशिश किया था पर वो अंधा नहीं हुआ, जिसके कारण बाकी जो लड़कियां थी वो वहाँ पे स्कूल के लिए लेट हो गई। हिमागामी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो स्कूल के अंदर टाइम से पहुंच सके, पर जो हमारा भाई था वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था
स्कूल के अंदर जाने के लिए। तो हिमागामी ने अपने फैमिलियर की हेल्प ली हमारे भाई को अंदर स्कूल के लाने के लिए। जैसे गेट बंद होता है हमारा भाई गेट कूद के आ जाता है, एकदम वीआईपी एंट्री मार लेता है स्कूल के अंदर। और हमारे भाई को पता चलता है जो हिमागामी के अंदर है वो पावर का बिल्कुल भंडार है। फिर उनकी मुलाकात होती है स्टूडेंट प्रेसिडेंट के साथ, जो उनको कोस रही थी कि तुम इतने लेट क्यों आ रही हो, और हकुरो को बोल रही थी कि तुम तो वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए कि जल्दी आने के लिए। पर एक बहुत ही जल्दी हवा का झोंका आता है जो उसका स्कर्ट ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा भाई जो था उसके अंदर का सारा माल देख लगता है। जैसे कि आप समझ सकते हो उसने क्या देखा होगा। और जैसे ही टाकुरो अपने क्लास के अंदर आ जाता है वो देखता है कि बाकी जो स्टूडेंट थे वो उससे बहुत ही ज्यादा जल रहे थे, क्योंकि उसकी क्लास की स्टार्टिंग में उसने 3 ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ लड़ रही थी उसके लिए। और ये सब होते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा जल जाते हैं। तो उनको ये पता नहीं था कि जो टाकुरो था वो 3 लड़कियों भी उसके साथ ही रहती थी, और जिसकी अगर ये पता चल गया तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक जल जाएगी। पर इसी दौरान वहाँ पे लड़की लोग बोल रही थी कि तुम्हें चेकअप करने के लिए जाना है, जिसका पेट खराब है हाथ खड़ा करे। 2 लड़कियां हाथ खड़ा करते थे और वो सीधा जाते हैं चेकअप रूम के पास, क्योंकि वो इसलिए जा रहे थे कि वो सारी लड़कियों के ऊपर बाय कर सके और उनको देख सके, जो आप सोच रहे हो कैसे देख सकेंगे लड़के लोग। और वो दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और जैसे बारी आती है इनाहो की, वहां पे हमारा भाई उसकी आंखें बंद कर देता है उस लड़के की। पर इनाहो जो उसकी होने वाली वाइफ थी, इसके कारण वो वहां पे उसकी आंखें बंद कर देता है। ये सब होते हुए हिमागामी उनके ऊपर स्पाई कर रही थी कि वो लड़कियों के ऊपर झांक रहे थे, इसके कारण वो उसे सजा देती है कि वो दोनों को वो एक बहुत ही बड़ी जूते से अपने मारती है और वो दोनों उनसे माफी मांगते हैं। फिर वहाँ पे टाकुरो का चेकअप चल रहा था और उसको मिली थी एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नर्स जो उसका चेकअप करने वाली थी। और जहाँ पे उसका नाम था अकी जो थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। और जैसे ही चेकअप हो रहा था हमारे टाकुरो का, उसने एक मशीन के अपने अंदर हाथ डाला जो वहाँ पे बताती है कि कौन सा वेपन आपको सूट करता है। पर वो जो मशीन थी वो उस काम में फेल हो गई, क्योंकि जो उसका इन्वेंटर था जेम, वो बोल रहा था कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी यूजर को ये मशीन वेपन देने से मुकर गई है। मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा सूट करेगी 1 महीने के अंदर। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी मिनोरी जो है वो हमारे टाकुरो को रिमाइंड करती है कि तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं है, और स्कूल के अंदर जिसके पास भी हथियार है उसे मार्केट कहते हैं। और ये मार्केट के साथ जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, और तुम्हें अगर उसके सिवाय तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ पे इनाओ अपना हाथ खड़ा करती है, जिसके ऊपर हमारा भाई बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि उसने जब हिमावारी उसे मार रही थी तो वहाँ पे कोई नहीं था उसे बचाने के लिए। और अब वो हमारा भाई जो था वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ चुका था कि अब वो बिना मार्केट के स्कूल के अंदर सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात बात पे तो झगड़े होने चालू हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जो हाकुरो है वो उसे स्कूल घुमाने के लिए लेके चलती है कि वहाँ पे बहुत सारे क्लब है जो वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर बिना मार्केट के उसे कोई भी क्लब एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस एक क्लब छोड़ के जिसका नाम है फोटोग्राफर क्लब। फोटोग्राफर क्लब के अंदर एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसके पास कैमरा होना चाहिए, जिसके ऊपर जो हमारे हाकुरो है वो बोलती है कि अरे बाप, अगर ये फोटोग्राफर क्लब में चला गया तो ये वहाँ पे हिनाओ के एकदम खतरनाक फोटो खींचेगा और मेरा पत्ता तो कट हो जाएगा। तभी वो बोलती कि नहीं रुको रुको, मेरे पास और एक क्लब है, दूसरा क्लब का नाम है सिक्योरिटी क्लब। अगर तुम उसके अंदर आना चाहोगे तो उसके अंदर मैं तुम्हें ला सकती हूँ, क्योंकि मैं उस क्लब की हेड हूँ। इसके कारण जैसे ही ये हमारा भाई बोलता है कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और टाइम देने के बाद हमारा भाई जो है वो बोलता है कि ठीक है मैं वो सिक्योरिटी क्लब के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा होने के बाद जैसे स्कूल के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि वहाँ पे एक डुअल चल रहा था, जिसके अंदर 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम अजुकी था और लड़के का नाम काय था। जो वहाँ पे वो डुओ खेल रहा था कि अगर वो जीता तो वहाँ पे जो अजुकी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर जो अजुकी थी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो उसे हरा सकेगी। पर जैसे ही फाइट शुरू होती है अजुकी जो थी वो उस बंदे का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी, और वो जो काय वाला बंदा था वो उसे धो ही जा रहा था। और जो वहाँ पे हमारा भाई जो था वो उसके फाइट पे इंटरफेयर करने के लिए अंदर जा रहा था, पर वहाँ पे सभी लड़कियों ने बोला था कि ये एक डुएल है और डुएल के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, प्लीज रुक जाओ। और हमारा भाई जो था वो हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता था। पर तभी अचानक से उसके मुंह से एक अचानक से रोशनी आने लग जाती है, जो एक बहुत ही बड़ी बॉल में तैयार हो जाती है, और वहाँ पे लाइट की स्पीड से अपना भाई जाता है और उस बंदे का अटैक रोकता है। और वहाँ पे इसी दौरान वो लड़की अजुकी उस बंदे को एक मुंह पे मुक्का मार के उसको खत्म कर देती है, और ये फाइट वो जीत जाती है। और उस बंदे को हारते हुए सभी लोगों ने देखा था, पर हमारे भाई को जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। पर सभी लड़कियां जाती है, हाकुरो जाती है हमारे भाई के पास और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लोग दो थे। पर हमारा भाई उसे बोलता है मैं किसी लड़कियों को ऐसा लड़के के हाथ से बीट करते हुए नहीं देख सकता था, मेरे अंदर का इंसानियत जग गई थी इसलिए मैं गया था। और वहाँ पे जो हमारे हाकुरो को
उसके बचपन के दिन याद आ गए, जैसे जब वो उसका हमारा भाई उसे बचाया करता था। और ये होने के बाद वहाँ पे हाकुरो बोलती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे मैन हो और तुम हमारे क्लब के अंदर आने के लिए पूरी तरीके से सुटेबल हो। मैं तुम्हारा मोस्ट वेलकम करती हूँ अगर तुम हमारे क्लब के अंदर आना चाहोगे तो। फिर टाकुरो सोचता है कि वो उस क्लब के अंदर ज्वाइन कर ले उसके दोस्त के साथ, केंगो के साथ। फिर वहाँ पे वो जो दोनों ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। सिक्योरिटी क्लब के अंदर ज्वाइन होने के बाद वो लोग एक बहुत ही बड़ी पार्टी करते हैं स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग के पास, क्योंकि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर सभी लड़कियां जो थी वो पूरी तरीके से नेकेड थी। और वहाँ पे हमारा भाई जो था वो ये देखने के लिए आने वाले थे, पर वो लोग अफसोस बहुत ज्यादा दूर थे क्योंकि उनको अलग रखा किया था लड़कियों से और वो भी कुछ नहीं देख पा रहे थे, पर उनकी आवाजें वो सुन पा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर चाहत मची कि वो उन्हें देखना ही है। और वो जंगल के अंदर चले गए वो देखने के लिए, पर वो जैसे और करीब जाते थे उनकी चाहत और बढ़ती जाती थी। पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके पीछे बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई, उनके पीछे बेर गिर पड़ गए, जिसके कारण उन्हें वहां से दुम के भागना पड़ा। कुछ समय बाद टाकुरो और उसका दोस्त एक ट्रेनिंग कर रहे थे जिसके अंदर उनकी लगी पड़ी थी, पर जो लड़कियां थी उनको तो कुछ भी नहीं लग रहा था, पर लड़के लोगों की तो पूरी फट के चार हो गई थी। और इसी दिन वो दिन खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे टाकुरो के सारे गर्ल्स लड़कियां जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इसी बात का फायदा उठा कि ना हो टाकुरो की मदद करती मसाज करते हुए, पर हारुको उसे बोलती कि मैं भी करूंगी। और दोनों लड़कियां जो थी वो अभी दोनों हमारे भाई की मसाज कर रही थी और हमारे भाई को जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर तभी वहाँ पे हिमागामी जो थी वो सोच रही थी कि हमारे भाई ने उस बंदे का इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे झेल लिया। उसे शक हो रहा था हमारे भाई के इसके ऊपर, इसके वजह से वो वहाँ पे आती और बोलती कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगे। इसके ऊपर जो हारुको था वो पहले सोचता है, फिर वो उसे हाँ कर देता है। पर हमें पता था जो हिमागामी जो हमारे भाई को जान से मारना चाहती थी, पर वो कुछ ऐसा करती कि वो इसके साथ डेट पे ले, इसलिए उसे कुछ झोल लगता है। पर तभी भी वो सतर्क होकर उस डेट के ऊपर चले जाता है। उसी दौरान वहाँ पे हिमेगामी आ जाती है जो हमारे भाई को शॉपिंग के लिए लेके चली जा रही थी। और वहाँ पे जो हमारी तीनों लड़कियां थी वो भी उन्हें देख रही थी, पर वो जो दिन था वो पूरी तरीके से खराब जा रहा था हमारे भाई के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही हिमेगामी का बोझा उठाते हुए रह रहा था। पर हिमेगामी को जो थी उसकी भाई की स्मेल आ रही थी उसमें से, और ये बड़ी ही अजीब बात है। पर जैसे ही दिन गुजरते जाता है हमारा भाई और बोझा उठाते हुए जो हमारी हिमेगामी को उसके शॉपिंग मॉल से बाहर लेके आ जाता है। हिमेगामी को बातों बातों में ये ख्याल ही नहीं रहता है कि उसे ये पूछना था कि उसकी पावर का सीक्रेट क्या है। वो तभी वहाँ पे हमारे भाई के पास जाती है और उसकी चेस्ट के अंदर जो मार्क था उसे देखने के लिए, पर हमारा भाई को वो छू पाती इससे पहले वहाँ पे 3 लड़के आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हिमागामी हम फैन क्लब से जो वहाँ मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है ये जो तीनों थे ये इन्हें पूरे दिन फॉलो किए कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बोलते हैं हमारे भाई को कि अब तुम हिमेगामी के लायक नहीं हो। पर हिमेगामी उनसे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिसके कारण वो उन्हें पानी में फेंक देती है, क्योंकि पानी उनके शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा प्यासे हो गए शायद से वो लोग। ये सब हो ही रहा था कि वहाँ पे एक आवाज आती है झाड़ियों में से, जहाँ पे एक लड़का जो था वो उन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। इससे पहले जो हमारी हिमागामी है वो कुछ कर पाती, वो बंदा जो था उसके ऊपर हमला कर देता है और हिमागामी भी उससे बचने के लिए चली जाती है पीछे। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं, वो बंदा था कामिगारी ग्रुप से। जो कामिगारी ग्रुप था वो वहाँ पे सारे तगड़े बंदों को अपने ग्रुप के अंदर भरता है और उनसे उनकी ना चाहते हुए भी फाइटिंग कराने लगता है। और वहाँ पे वो बंदा जो था उसने अपना अटैक शिप किया था सीधा हमारे भाई के ऊपर, और हमारा भाई और वो हिमागामी सीधा पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही वो लोग किस कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे भाई के अंदर एक जादुई आ जाती है और का जो हमारे हिमागामी है वो वहाँ पे पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है हमारे भाई के ऊपर। हमारा भाई जो था वो पहले से बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था और वो उसके पास काफी पावर आ चुकी थी, और वो अपने पावर का मुजाहरा करते हुए उस बंदे को बहुत ही दूर पानी में फेंक देता है। पर वो आखिरकार उसे हराने के बाद उसे ही पता नहीं था कि उसने उस बंदे को कैसे हराया और कहाँ हराया। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाती है हिमेगामी आती है जो बोलती कि तुमने मुझे बचाया, इसके बदले में तुम्हें एक तोहफा देती है, और वो उन्हें किस करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियां उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर जो हिमेगामी थी वो पूरी तरीके से खुश दिखाई दे रही थी। पर हारुको अगले दिन वहाँ पे हमारे भाई को डब्बे में बस एक मूंगफली की जैसे दाने देती है, जिसकी वजह से हमारा भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे मूंगफली बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही उसकी सदा थी। थोड़े दिनों बाद हमें हारुको दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से डिप्रेस दिखाई दे रही थी क्योंकि उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड था वो उसे दूर होते हुए जा रहा था। और हमें इसी दौरान दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो क्लास के अंदर थे वो बहुत सारे बच्चे लोग गायब हो रहे थे और उनको मारने के निशान भी आ रहा था। इसीलिए सभी लोग कंप्लीट करते हैं सिक्योरिटी क्लब के ऊपर, और सिक्योरिटी क्लब इसके ऊपर एक्शन करने के द्वारा वो वहाँ पे रेसलिंग मैच में बिजी थी। इसके वजह से हमारा भाई और एक रूची नाम की बंदी को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था। रूची जो थी वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी क्योंकि वो हारुको की बेस्ट फ्रेंड थी। वो जब भी जाती थी हारुको उसके साथ रहती थी। हारुकी ने सिक्योरिटी क्लब ज्वाइन किया इसलिए उसने भी सिक्योरिटी क्लब ज्वाइन किया, पर उसको जो हमारे भाई के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, उससे तो हमारे भाई की खुन्नस आती थी। तभी वो लोग जब
इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हमारा भाई जब पानी पी रहा था, वो से एक लड़की की आवाज आती है। वो देखता है तो वहाँ पे एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम किस बारे में ढूंढ रहे हो, मैं उसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है वो कोई इंसान कौन है जो वहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है। और हमारा भाई उसके ऊपर यकीन कर लेता है, पर यकीन करने के बाद ही वहाँ पे वो बंदी जो है वो हमारे भाई को स्पाइडर पकड़ लेती है। और हमारा भाई जो था वो पूरी तरीके से स्टक हो चुका था। तभी वहाँ पे रुचि आ जाती है जो हमारे भाई को मदद करती है। पर हमारे भाई की मदद होने से अच्छा हमारा भाई उसकी नैया डुबो देता है, क्योंकि हमारा भाई जैसे ही उस लड़की का नाम लेता है जो स्पाइडर थी, उसका वो लड़की हमारी रुचि जो थी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो पूरी तरीके से पावरलेस होती हुई दिखाई दे रही थी। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती कि देखो इन सब के पीछे मैं ही हूँ, मैं जो थी वो सारे लड़कों को गायब करती थी और मारती थी। ये सब हो ही रहा था कि इसी दौरान हमें हारुको दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी रिची और हमारे भाई की, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया ना उससे बात ही की थी। इसके कारण वो वहाँ पे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी और वो उन्हें ढूंढ लेती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में और वो उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। पर वो स्पाइडर गले वो हारुका का नाम जानती थी, इसलिए वो उसे भी कैद करने लग जाती है। पर हारुको की पावर जो थी वो अनमैचेबल थी, इसके वजह से वो जो स्पाइडर नेट था वो उसे नहीं छू पाया, क्योंकि हारुको के बाद जो वेपन था वो 6 गॉडली वेपन के अंदर आता था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बाकी जो स्टूडेंट थे सिक्योरिटी वाले वो चिंता कर रहे थे हारुको और हमारे भाई की। पर दूसरी तरफ हिमेगामी उन्हें कहती कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जो हमारी ही हारुको है वो एक बहुत ही अच्छी वॉरियर है और इसे स्कूल के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता था। और दूसरी तरफ हमारी जो हारुको है उसने इजीली हरा दिया था उस स्पाइडर गर्ल को। पर उस स्पाइडर गर्ल को जैसे वो नीचे गिराते और उठती उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था और हारुको पूरी तरीके से शौक थी कि ये क्या हो गया, अब मेरा सबूत कहाँ है। दूसरी तरफ एक लड़की जो थी वो बोल रही थी कि हमने जितने भी लड़कों को कंट्रोल किया था वो सब कंट्रोल से बाहर हो गए थे और उन्हें हराने वाला और कोई नहीं हारुको थी। अभी हमें हारुको को पहले साफ करना पड़ेगा। अगले सीन के अंदर हमें इनाहो दिखाई जाती है जो हमारे भाई को पहली मीटिंग याद करी थी जब हमारा भाई इनाहो से पहली बार मिला था और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है जो मिनोरी थी वो वहाँ पे क्लास के अंदर सिखा रही थी अपना चाकरा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर लिविंग किंग के अंदर एक चाकरा पॉइंट रहता ही है। हमारा भाई को याद आती है जैसे कि हिमावारी अपनी लाइटनिंग यूज कर सकती है वो भी एक चाकरा की वजह से, और एक बड़े से बड़ा आदमी भी गिर सकता है हमारे अंदर की शक्तियां चाकरा की वजह से। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की पावर को अवेक करना। ये सब होते हुए हमारा भाई उस बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा था। फिर स्कूल के बाद हमें दिखाया जाता है इनाहो जो थी वो वहाँ पे शॉपिंग करने हमारे भाई के साथ आई थी और वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। पर वो जैसे अपने घर पे जा रहे थे जहाँ पे हमारी इनाहो से रोकाती और बोलती कि क्या तुम्हें कुछ याद है जब हम बचपन में पहली बार मिले थे, जिसके ऊपर हमारा भाई जो बोलता था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज था क्योंकि उसे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था उसके बचपन का। पर जो इनाहो है उसे हिंट देने की कोशिश करती रहती है कि तुमने देखो मेरे बचपन में एक प्रॉमिस किया था। पर जो वहाँ पे हमारा भाई था वो पूरी तरीके से भोला बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो बोल रहा था कि से क्या बोल रहा था मैं इस लड़के को मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। ये सब होते हुए वहाँ से जो इनाहो थी वो वहाँ से चली जाती है और एक कैट को अपने साथ लेके चली जाती है क्योंकि उसे वो रास्ते में मिली थी अलावा थी इसलिए। जब हमारा भाई अकेले में किताब पढ़ रहा था तभी वहाँ पे हारुको आती है। वो बोलती कि इनाहो अभी तक घर नहीं आई है और वो आखिरी बार तो तुम्हारे साथ गई थी। पर जब हमारा भाई जो था वो घर के बाहर जाता है तो वहाँ पे उसे दिखता है उसका प्रिय दोस्त जो था उसके इंतजार कर रहा था। बोल रहा था कि मैंने उसे माउंटेन में जाते हुए देखा था पर तुम उसे अकेले छोड़ के कैसे आ सकते हो। और ये ले सब होते हुए वो दोनों जो थे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा बीटते हैं और हमारा भाई जो था वो वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि शुक्र तुमने मुझे बताया। और वो जैसे वहाँ पे पहुंचता है वहाँ पे एक पत्थर गिरता है एक बिल्ली के ऊपर, जैसे देख के हमारा भाई जो था वो अपने स्कूल के दिन याद करता है आज सुबह की क्लास के अंदर जो सिखाया था और वो इधर यूज करता है उस बिल्ली को बचा लेता है। पर ये सब होते हुए वहाँ पे उनके ऊपर जो था और एक पत्थर गिरता है जिसे इनाहो बचा लेती है और इनाहो ये सब होते हुए वहाँ से बेहोश हो जाती है, जिसे हमारा भाई देखता है और उसे अपने कंधे पे बिठा देता है और वो बिल्ली भी उसके साथ थी। पर हमारे भाई को अभी भी वो प्रॉमिस याद नहीं था कि जब उसने 8 साल पहले उसे किया था कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा और वो जब भी बड़े हो जाएंगे वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। पर वो ये सब ना जानते हुए भी वो बोलता है कि वो हमेशा ही इनाहो का ध्यान रखेगा, जिससे इनाहो जो थी वो सेटिस्फाई हो जाती है कि उसे कुछ तो याद है। फिर हमें एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें कोड नेम वीनस से भी पुकारा जाता है और हमारा भाई जो था दूसरी तरफ वो एक दोस्त के साथ मटर गश्ती घर आता तभी उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो और किसी का नहीं वीनस का था। और वीनस को देख के जो हमारा भाई का दोस्त था वो वहाँ से भागने जाता है सीधा प्रिंसिपल के पास। पर प्रिंसिपल के पास पहुंचने से पहले वहाँ पे अकाया नाम का बंदा जो था वो वहाँ पे पहुंच चुका था, जो बोल रहा था कि मिनोरी जो उसकी स्कूल की प्रिंसिपल थी वो बोल रहा था उन्हें कि हमारे कुछ
स्टूडेंट जो थे वो तुम्हारे क्लास के अंदर रुकेंगे, क्योंकि हमें जो थी वो बुराई के लड़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की गरज थी, पर वो अभी ट्रेन नहीं तो तुम उन्हें ट्रेन करोगे। ये सब सुनने के बाद जो वहाँ पे मिनोरी थी वो इस बात के ऊपर एग्री हो जाती है। फिर सभी लोग जो थे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लग जाते थे, पर उन दोनों के बीच में जो गर्मी थी वो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वहाँ पे यंग नाम की एक लड़की थी जिसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रहा था, और वो वहाँ पे हिमागामी के साथ फाइट करने के लिए चली गई थी। पर दोनों जो डुअल जो थे वो दोनों डुअल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी हिमागामी है वो सिक्योरिटी क्लब की मेंबर थी, जिसके कारण वो लोग जो थे वो वहाँ पे एक वॉलीबॉल मैच का फिक्स करती है। और वॉलीबॉल के अंदर तो कुछ लोग उन्हें चेयर करने भी आए थे, और वहाँ पे जो वॉलीबॉल की मैच थी वो एकदम नेक टू नेक चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक ना बाद एक कोई ना कोई स्कोर कर ही जा रहा था। और वहाँ पे जो दूसरी यंग नाम की लड़की थी वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है, और वहाँ पे जो हमारी इसको लड़की को मारने ही वाली थी, पर जो लड़की थी हमारी वो भी बड़ी ताकतवर थी, वो भी अपना इस्तेमाल करती है अपने पावर का। देख के जो यंग नाम की लड़की थी वो भी ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। फिर वो लोग जो पूरी तरीके से अपनी पावर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और वो जो जिम था वो नियरली पूरी तरीके से तबाही हो गया था। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी वो वहाँ पे घोड़े बेच के सो रही थी, क्योंकि उसे कुछ लेना देना नहीं था स्कूल के बारे में। फिर तभी इसी बीच हमें हमारा भाई दिखाया जाता है। अगले सीन के अंदर हमें हमारा भाई दिखाया जाता है जो उस मलबे के नीचे पड़ा हुआ था, पर वो सिल्वी नाम की लड़की के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसे लोग देख रहे थे और समझे थे कि जो हमारा भाई था उसने सिल्वी को अपनी जान के खेल पे ऊपर बचाया था, जिसके वजह से हारुको जो थी वो उसके ऊपर पूरी तरीके से गुस्सा हो गई थी। तभी लड़कियां जो थी वो पूरी तरीके से हैरान थी और बोल रही थी कि अब ये मैच कौन जीता है, शायद से हम इसको एक ड्रॉ समझ रहे हो। ड्रॉ समझने के बाद बाकी जो हमारे वीनस नाम की लड़कियां थी वो अभी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आ गई थी, और वहाँ पे सिल्वी नाम की जो बंदी थी वो भी हमारे भाई के पूरी तरीके से प्यार में गिर चुकी थी, जिसके वजह से जो वहाँ पे हमारा भाई था वो बहुत ज्यादा खुश था। और सेम टाइम पे वहाँ पे सभी लोग जो थे वो हमारे भाई के ऊपर जल रहे थे, और वहाँ पे जब बाकी लड़कियां जो थी इनाहो तो बोल रही थी ये तो मेरा फियांसे है, पर तभी भी सिल्वी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। और सिल्वी जो थी वो वहाँ पे सभी लोगों के होने के बावजूद हमारे भाई को इम्प्रेस करने पे लग गई थी, और हमारा भाई जो था वो खुशियों से चार चार हो गया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके प्यार के अंदर बहुत सारी लड़कियां पड़ गई है। थोड़े दिनों बाद हमें वीनस गैंग मिलती है जो इकट्ठा होकर एक प्लान बना रही थी कि जो हमारे भाई को उनके सारे जो लव इंटरेस्ट है उसे कैसे दूर करा जाए। फिर हमें दिखाया जाता है इनाहो जो वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे वीनस गैंग ने उसे सेट कर दिया था एक हमारे भाई का नकली पुतले के साथ, और बहुत सारे चॉकलेट रख दिया था, जिसके कारण इनाहो वहाँ से भटक गई थी और वीनस गैंग जो थी अभी सक्सेस हो चुकी थी। दूसरी तरफ वहाँ पे सिल्वी आती है जो वहाँ पे हमारे भाई को एक डेट के लिए लेके जाती है, और वहाँ पे वो डेट के साथ वो वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा करने की कोशिश करती है हमारे भाई के साथ। पर सिल्वी जो थी वो हमारे भाई को पूरा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करती है, और वो एक रूम में लेके जाती है। वहाँ पे हमारा भाई पूरी तरीके से बन चुका रहता है, और हमें दिखाया जाता है जो सिल्वी थी वो असल में एक डांस आर्टिस्ट और एक सिंगर थी जो बहुत ज्यादा फेमस थे अमेरिका के अंदर, और वो उसके सामने शो करके बता रही थी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है हारुको, और जहाँ पे हमारी हिमागामी वो बोलती है कि अभी तक जो टाकुरो है वो मुझसे बात नहीं किया, और वो जल्दी जाती है इनाहो के पास। इनाहो को पता चलता है कि उन्हें धोखा दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका रहता है कि हमारा भाई के ऊपर कुछ तो भी करता है। वहाँ पे यंग आ जाती है, यंग जो रहती है वो नहीं बोल रही थी कि हमारा भाई कहाँ है, तो जो वहाँ पर इनाहो है उस पुतले से पूछने लग जाती है। फिर वहाँ पे यंग से नाम से हमें एक लेटर मिलता है जो वहाँ पे समझ जाती है कि अभी हमारा भाई कहाँ छुपा हुआ है। तो सारी लड़कियां गैंग जो थी वो वहाँ पे उसे बचाने के लिए गई थी, हमारा भाई बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे हिमागामी वो वहाँ पे यंग के साथ फाइटिंग करने में बिजी होने लग गई थी, और जैसे ही इनाहो वहाँ पे पहुंचती है उस घर के सामने वो सीधा जाती है और उस घर को पूरी तरीके से तबाह कर देती है, क्योंकि उसे पता ही ना था कि दरवाजा भी रहता है घर के अंदर। ऐसा होने के बाद हमारा भाई दिखाया जाता है जो तुम पूरी तरीके से बोर हो चुका था सिल्वी के गाने से, जो लगातार 4 घंटे तक उसने सुना था, और ये लड़कियां बोलती थी कि शायद से इतना भी बुरा नहीं है अभी हमारा टाकुरो। और दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है टाकुरो को जो थी वहाँ पे सभी लड़कियों ने धमकी दे दी थी कि अगर तुम अपना चाकरा लेवल नहीं बढ़ाओगे तो हम तुम्हें सिक्योरिटी क्लब से बाहर निकाल देगी। इसे देख के हमारा भाई जो था वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी अपने आने वाले फ्यूचर की। तो वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है अपने दोस्त के साथ। वो दोस्त जो था उसे बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम कर सकते हो टाकुरा, तुम कर सकते हो। हमारा भाई जो था वो भी गान फाड़ मेहनत करने लग जाता है, वो रात भर बैठ के अपनी चाकरा को कॉन्सेंट्रेट करता है और बाकी सारी लड़कियों को याद करता है जिसे जिसे उसे बचाना है, और आखिर उसे अपना चाकरा पॉइंट मिल ही जाता है और वो एक फायर कर देता है और एक फैमिलियर सा सिंबल बन जाता है उस पेड़ के ऊपर,
और ये सब होते हुए वहाँ पे हिमेगामी भी देख रही रहती है। हमें दिखाया जाता है हिमेगामी को एक और बंदे की प्रेजेंट महसूस होती है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदी जिसका नाम मिरवा वहाँ पे आ जाती है, जो वहाँ पे वीनस ग्रुप का हिस्सा थी। वो वहाँ पे उस हमारे हिमेगामी के फेमिलियर को देख सकती थी। जैसे ही वहाँ पे वो फेमिलियर जो हिमेगामी का उससे पे ऊपर हमला करने जा रहा था, वो वहाँ पे उस दोनों को पकड़ लेती है और बोलती कि अब तो तुम नहीं बचोगे। पर जो हमें हिमेगामी थी वो बोल रही थी कि अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर वहाँ पे मिनर्वा उन्हें साथ करती है और बोलती कि देखो मुझे तुमसे अभी फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं यहाँ पे बस तुम दोनों को एक करने आई हूँ। मुझे पता है जो वहाँ पे टाकुरो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं तुम दोनों को कभी ना कभी एक कर दूंगी। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का पास कर लेता है, जिसके वजह से उसे एक मार्क मिलता है उसके चेहरे के ऊपर। दूसरी तरफ वहाँ पे सिल भी दिखाई जाती है जो वहाँ पे उसे कांग्रेचुलेशन करती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ वापस एक डेट पे जाओगे। और हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो प्रिंसिपल ऑफिस में अपना मार्क ले रहा था। मार्क लेने के बाद वो वहाँ पे प्रिंसिपल बोलती है मिनोरी की उसे ये बार जब तक उसके अपोनेंट को आएगा नहीं तब तक ये बार काम नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दो ट्विंस लड़की जो रहती है वो बोलती है कि अभी टाकुरो जो था वो अभी भी अपनी फुल पावर अवेक नहीं कर पाया है। कियोको जो थी वो वहाँ पे बोलती कि मैं उसकी पावर जरूर अवेकन कर दूंगी। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है हमारी हारुको जो थी वो वहाँ पे जा रही थी और अपने बचपन के दिन याद करती है। जैसे एक बच्चा पानी में डूब रहा था, हमारा भाई जो था उसे बिना कुछ सोचे समझे बचाने के लिए भाग गया था। और ये सब होते हुए हारुको ने अचानक से हमें दिखाया जाता है जो हारुको थी वो गायब हो जाती है और वो एक अंधेरे कमरे में आ जाए। जैसे वो दरवाजा खोलती है वो कहाँ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेगामी जो थी वो हमारे भाई को बोल रही थी कि मैं हारुको को ढूंढने के जा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ सकते हो। हमारा भाई जो था वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि हारुको जो थी वो बहुत दिनों से मिल रही थी और वो वहाँ पे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हमारा भाई जो था वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ उसकी प्रेमिका को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ एक अनजान लड़की आती है जो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है, वो वहाँ पे माउंट फूजी की तरफ तुम्हें मिलेगी। और वो वहीं पे पास आउट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल और एक लड़का जो बोलता है कि हमारे दिनों के अंदर जो वहाँ पे टाकुरो के पापा थे वो हमारी बहुत ज्यादा मदद किया करते थे और लगता है कि टाकुरो को भी वापस से हमारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। दूसरी तरफ हमें टाकुरो दिखाया जाता है जो उस माउंटेन के अंदर पहुंच गया था और वहाँ पे कियोको जो थी उसे बता रही थी कि जो तुम्हारी प्रेमिका है वो मेरी कब्जे में है, टोमा हिमे की हाथ में। टोमा हिमे की जो थी वो एक डॉल कंट्रोलर थी। डॉल कंट्रोल करते ही वो हारुको को अपने वश में कर लिया था। ये सब बोलते ही अचानक से वो जो कियोको थी वो हमारे भाई के ऊपर हमला कर देती है। कियोको कहती है कि तुम मेरे अटैक को डॉज करने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा स्लो हो और बहुत ज्यादा पावरलेस हो। जिसके ऊपर हमारा भाई जो था अपना बचपन याद करता है जहाँ पे उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि हमेशा ही एक बंदा जो भी दूसरों की साइड लेके लड़ता है उसके पास कभी भी पावर की कमी नहीं होती। और ये बोलने के बाद वहाँ पे जो पाम माउंटेन था वो ग्लो करने लग जाता है और वहाँ पे हिमेगामी भी ये सब देख रही रहती है। और हमारे भाई जो था वो उस पूरे माउंटेन की पावर अपने अंदर सोख रहा था और ये और कौन सी पावर नहीं थी, ये पावर थी ईवल पावर जो बहुत ही सालों से बंद हुई थी। और ये पावर जब सोखने के बाद हमारा भाई जो था अपने पूरी तरीके से सेंसेस को खो चुका था, वो अपने होश में नहीं था और वो सीधा जाता है एकेडमी की तरफ। और ये सब होते हुए वहाँ पे जो हमारी हारुको है वो ये सब देख रही थी और टाकुरो जो था वो अपने एकेडमी के अंदर आ चुका था और जो वहाँ पे सिक्योरिटी क्लब के ऊपर हमला करे जा रहा था। और हम जो बाकी सारे मेंबर्स थे वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर ये सब होते हुए वहाँ पे जो हमारी हारुको थी वो भी ये सब देख पा रही थी। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है हारुको को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये एकदम से ही इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक अलग सी शक्ति आती है जो वहाँ पे उस डॉल को खराब कर देती है। और वो और कोई नहीं, वहाँ पे वीनस गैंग मौजूद थी। जो वहाँ पे एक पोर्टल आती है जो सीधा स्कूल को कनेक्ट करती है। वीनस गैंग बोलती है हारुको को कि तुम जल्दी जाओ और हमारे भाई को वहाँ से बचा लो क्योंकि तुम ही एक हो जो उसे बचा सकती है। दूसरी तरफ हमारा भाई जो था वो वहाँ पे सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। सारी लड़कियां बहुत ज्यादा चिंता थी कि हमारा भाई जो था वो मर ना जाए क्योंकि उसकी बॉडी जो थी इतना पोटेंशियल सहन नहीं कर पाती थी। अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे हारुको सामने आ जाती है जो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड उसके सामने तानी हुई थी। और हमारा भाई जो था वो बिना किसी चिंता के उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। पर जो हारुको थी उसने एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्लो डाला था जो वहाँ पे हारुको को लग जाता है और वो सीधा भागती है हमारे भाई की तरफ। और हमारे भाई को जैसे वो तलवार से पूरी तरीके से दो भाग के अंदर बांट देती है, पर वो ऐसा काटती है कि उसे कुछ लगे ना, परमानेंटली उसके अंदर कुछ डैमेज भी ना हो। ये होने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो नॉर्मल हो जाता है। और वहाँ पे जो हारुको थी और बाकी सारी लड़कियां थी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थी कि हमारा भाई जो था अभी नॉर्मल हो चुका है, उसे कुछ खरोच भी नहीं आई। ये सब हो ही रहा था कि उसी दौरान हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जहाँ पे खुलता है और सभी लोग पूरी तरीके से तैनात हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे निकलती है कियोको जो वहाँ पे कामिनारी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने का ऑफर लेके आई थी हमारे भाई को। वहाँ हमारा भाई जो था वो बिना किसी सोचे समझे उसे मना कर देता है और सभी लड़कियां जो थी वो वहाँ पे उसे ही घूरे जा रही थी। और
वहाँ पे जो क्योको थी वो बोलती कि ठीक है, आज नहीं तो कल तुम मुझे जरूर मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। पर तभी वहाँ पे सिक्योरिटी क्लब बोलती कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और क्योको जो थी वो अपने नंबर्स को संभालती है क्योंकि उसे पता था कि उनका नंबर ज्यादा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उनका मैन पावर कम पड़ रहा था। और कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सब नॉर्मल हो चुका था, हमारा भाई तो वापस नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये एनिमे का सीजन 1 कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।